हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर कोड 109A है, समावेशी शिक्षा के मूल तत्व, उसका थ्योरी पार्ट हम लोग करा रहे हैं। ये 7वां पार्ट है थ्योरी पार्ट का। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हैंड रिटन नोट्स है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों हेतु संवैधानिक प्रावधान, यानी विशिष्ट आवश्यकता के जो बालक हैं उनके लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए थे वो इसमें दिया गया है। संविधान के प्रावधान जो विकलांग व्यक्तियों के उन्नति के लिए आवश्यक हो, उसे ही विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को संवैधानिक प्रावधान दिया गया है जो विकलांग व्यक्तियों की उन्नति के लिए हो। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान विकलांग व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो निम्न है। देखते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार है। न्याय पाने का अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 14 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 15A और 16A में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान तथा निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है, ये सारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 15 का 2 एक के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंध लगाना अपराध होगा, यानी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट है 19 का 1 में दिया गया है स्वतंत्रता का प्रावधान। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 21 में है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तथा अनुच्छेद 38(1) के अनुसार राज्य अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा करेगा, इसका भी अधिकार दिया गया है। अब देखते हैं आगे पॉइंट को। अनुच्छेद 41 पेंशन संबंधित मामले को देखता है तथा अनुच्छेद 51 जो है वह भारत के मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 51 भारत के मूल कर्तव्यों को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय पुनर्वास परिषद, यानी भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है, इसके काम क्या है, ये सभी देखते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारतीय पुनर्वास परिषद अपने आप में एक सरकारी संस्था है। यह विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यावसायिक व कार्मिक के विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। कौन करता है? भारतीय पुनर्वास परिषद। अगला पॉइंट है, निर्योग्य, वंचित और विशिष्ट आवश्यकता वाले जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम व कोर्स बनाए गए हैं उनको नियंत्रित करता है भारतीय पुनर्वास परिषद। सुधार हेतु इसमें कुछ संशोधन भी हुए थे, देखते हैं संशोधन को। भारतीय पुनर्वास संशोधन अधिनियम 2000 को राष्ट्रपति द्वारा 4 सितंबर 2000 को मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय पुनर्वास परिषद को पिछले अधिनियम यानी 1992 में सुधार हेतु सम्मिलित किया गया था। अगला पॉइंट है, प्रशिक्षण व शोध कार्यों को बढ़ावा देना भी भारतीय पुनर्वास परिषद का कार्य है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत इसमें निःशक्त व्यक्ति, यानी निःशक्त व्यक्ति किसे कहते हैं, समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की निःशक्तता की परिभाषा को अपनाया गया है भारतीय पुनर्वास परिषद के अंतर्गत। ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। इसको बहुत शॉर्टकट में बताया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है MCQ में। अधिनियम तो 2009 का था लेकिन लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में स्थापित 21 क के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।